नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो स्टैटिक जीके सीरीज हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग एक न्यू टॉपिक को कवर करेंगे स्टैटिक जीके में ही। सबसे पहले हम लोग बात कर ले स्टैटिक जीके में हमने क्या कवर कर लिया है अभी तक। सबसे पहला एक मेजर टॉपिक हमने कंप्लीट किया है, वो था आपका आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला एवं संस्कृति। इसमें हर एक चीज़ को हमने देखा था, मंदिर हो चाहे स्थापत्य कला हो चाहे मस्जिद हो, कोई भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल थे, या फिर हम उसमें बात कर ले मेले त्यौहार या फिर फेस्टिवल की बात कर ले, या डांस या लोक नृत्य हो, या फिर आपका क्लासिकल डांस था, या फिर आपका लोकल नृत्य, जो भी थे सारी चीज़ें हमने एक कंसेप्चुअल वाइज और साथ के साथ हमने उनको कैसे कवर किया था, ट्रिक के माध्यम से चीज़ें याद भी करवा दी थी, ठीक है, ताकि आपको इंटरेस्ट बना रह सके स्टैटिक जीके में। सेकंड हमने टॉपिक कवर किया था आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, बहुत डिटेल में हर एक चीज़ को उसमें भी ट्रिक के माध्यम से चीज़ें याद करवा दिया। पंचवर्षीय योजना फिर हमने कवर किया, हर एक एक चीज़ को मैंने इसमें बखूबी से, चाहे वो उस टाइम पीरियड में कौन सी पंचवर्षीय योजना में कौन से प्रधानमंत्री थे, क्या डेट थी, क्या वहाँ पे कारण थे, और कौन सा लक्ष्य रखा गया था कौन सी पंचवर्षीय योजना में, हर एक चीज़ को मैंने पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दिया था, तो आपको चीज़ें वहीं पर याद हो गई थी। और अब हमारा जो सेक्शन स्टार्ट होगा अवार्ड, बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसमें हम लोग कवर कैसे करेंगे चीज़ें समझ लीजिए। देखिए, अवार्ड्स को आपको दो तरह से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बाद में स्टैटिक पढ़ोगे और बाद में करंट अफेयर पढ़ोगे तो दिक्कतें आपके लिए है, इसलिए आपको दिक्कतें ना हो, मैंने एक सिस्टमेटिक वे में कवर करने की कोशिश की है कि अवार्ड को मैं जब कराऊंगा तो साथ के साथ आपका करंट अफेयर भी कराऊंगा। मतलब कि अवार्ड्स का जो स्टैटिक पार्ट होगा उसको भी और साथ के साथ करंट अफेयर भी। अभी आपको चीज़ें समझ नहीं आई होगी, थोड़ा सा वेट करिए। और कल की जो वीडियो मैंने डाला था पंचवर्षीय योजना, ठीक है हालांकि आपके लाइक्स मुझे बता देते कि मेरी वीडियो कैसी थी, और हालांकि व्यू कम आते हैं, बट कोई नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आप इस वीडियो को भी प्यार देंगे, सराहेंगे। और हो सके तो इस वीडियो का मैं एम रखता हूं, कम से कम टारगेट मेरा पूरा करिए जो लाइक का होना चाहिए, कम से कम 100 लाइक मुझे मिल जाना चाहिए इस वीडियो में, ठीक है भाई। थोड़ा सा मोटिवेशन एज ए मोटिवेशन मैं आपको एक टारगेट देता हूँ। कल की वीडियो में मात्र केवल एक ऐसे छात्र थे जिन्होंने पूरा वीडियो देखा था, क्योंकि अब ये बात मुझे ऐसे पता चली क्योंकि मैंने लास्ट में कुछ बातें कही थी, तब वो जाकर के कमेंट किए थे उस चीज़ का। तो इस वीडियो को भी मैं देखता हूं कि कौन से स्टूडेंट है जो कंप्लीट देखेंगे। मैं लास्ट में कुछ बातें कहूंगा तो उनका जो कमेंट आएगा मैं उनसे पता कर लूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अच्छा, जितने भी वीडियो है सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और ये जो स्टैटिक जीके का जो पार्ट है, कोई भी एग्जाम है, चाहे आपका पीसीएस की बात कर ले, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपी पीसीएस, यूपीएसआई, बिहार दरोगा, सचिवालय झारखंड का हो, चाहे सेंटर में रेलवे एसएससी का कोई भी पेपर है, मोर देन सफिशियंट है, ठीक है, क्लियर है। अब ये करंट अफेयर हमने ले लिया है 2021 का, और क्यों लिया है अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट करंट अफेयर बना भी है तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। देखिए, अवार्ड्स को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक तो आपका अवार्ड होता है इंटरनेशनल और एक होता है आपका नेशनल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे इंटरनेशनल, उसके बाद हम लोग कवर करेंगे नेशनल को, ठीक है मेरे भाई। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल को, थोड़ा सा टाइम लगेगा इंटरनेशनल को ख़त्म करने में भी, और उसके बाद फिर हम लोग इन कर चले जाएंगे नेशनल में। तो सबसे पहला जो हमारा अवार्ड होगा इंटरनेशनल में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार होगा, उसमें जो पहला पुरस्कार है वो है नोबेल प्राइज़। अब नोबेल प्राइज़ से जितने आपके स्टैटिक जीके के सवाल बन सकते हैं वो सारे सवाल मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चीज़, उससे अभी जो 2021 का जो अभी नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है, किनको मिला है वो भी मैंने इसमें ही इंक्लूड कर दिया, ठीक है ना मेरे भाई। तो कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ यहीं से कवर होगा। तो सबसे पहला अवार्ड हम लोग कवर करेंगे, हमारा होगा वो नोबेल प्राइज़, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से क्या क्या चीज़ें आपको बन सकती है। देखिए, सबसे एक चीज़ मैं बता दूँ, ये नोबेल प्राइज़ का मैं थोड़ा सा इतिहास आपको जोड़ने की कोशिश करूँगा कि देखिए, कुछ विस्फोटक पदार्थ होते हैं, ठीक है। अब कुछ विस्फोटक पदार्थ का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, जैसे कि आपको कोई पटरी बिछानी है और बीच में कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसको हम विस्फोट के माध्यम से, जैसे कि कोई छोटी सी चट्टान आ गई तो आप उसे तोड़ना मुश्किल है और यहाँ से उसे कैरी करना भी मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, विस्फोटक पदार्थ, कोई जैसे एक एग्जाम्पल दे ले अपनी बोलचाल की भाषा में, बम वहाँ फिट कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो चट्टान टूट जाती है, फिर ईजी वे में हम वहाँ पे एक ट्रैक, रेलवे ट्रैक को बिछा सकते हैं। उसी प्रकार एक ऐसा विस्फोटक पदार्थ जिसकी खोज की गई थी, जिसका नाम था डायनामाइट। ये ऐसा विस्फोटक पदार्थ था जिससे बड़े बड़े चट्टान, मतलब कह ले तो एक बड़े बड़े पर्वत को भी क्या किया जा सकता था, तोड़ा जा सकता था इस विस्फोटक पदार्थ से। अगर कह ले तो एक पूरे गांव को इससे उड़ाया जा सकता था, मतलब वहां की कोई आबादी को खत्म की जा सकती थी। वो एक ऐसा विस्फोटक पदार्थ की खोज किया गया था, क्या था वो, डायनामाइट, ठीक है। इसके खोजकर्ता कौन थे, तो अल्फ्रेड नोबेल थे, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल थे। और इसी
के लिए, ठीक है, ये जो नाम आप देख रहे हैं नोबेल, और इन्हीं के उपलक्ष्य में या फिर कह लें इन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है, हर वर्ष दिया जाता है, ठीक है। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो देखिए सवाल कैसा बनेगा, पहला तो आपसे पूछा जाएगा कि डायनामाइट का संबंध है किस पुरस्कार से, तो नोबेल प्राइज से। डायनामाइट की खोज किसने की थी, तो अल्फ्रेड नोबेल ने खोज की थी। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के निवासी थे, तो स्वीडन के ये रहने वाले थे, ठीक है। देखिए मतलब स्वीडन के रहने वाले, मतलब स्वीडन में इनका जन्म हुआ था, फिर वो आपका इटली में वो चले गए थे, फिर वहाँ पे उन्होंने सारा मतलब अपना जीवन यापन किया था, जो भी वहाँ से आपका सवाल नहीं बनेगा। आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ उनका जन्म हुआ था, तो स्वीडन में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट आपका क्लियर है। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल, किस प्राइज का संबंध डायनामाइट से है, तो नोबेल प्राइज का। डायनामाइट का संबंध नोबेल प्राइज से, कहाँ के है, उनका जन्म हुआ था तो स्वीडन में हुआ था, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही ये पुरस्कार दिया जाता है। देखिए मैंने लिखा साफ साफ अल्फ्रेड नोबेल के नाम। अच्छा ये जो मैंने तरीका जो लिया है, इस तरह से सारी चीज़ें मैंने पहले से ही लिख लिया है। अच्छा कॉपी पेन से ज़्यादा सही है ये या फिर कॉपी पेन से ही, मतलब एक बार ये कमेंट करके बता दीजिए, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा, लोग थोड़ा अट्रैक्ट भी लगेंगे, बस बात यही है और कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार का संबंध अल्फ्रेड नोबेल है, और इन्हीं के याद में, ठीक है, इनकी जब मृत्यु होती है आपका 10 दिसंबर 1896 में जब इनकी मृत्यु होती है, या फिर कह ले तो इनकी पुण्यतिथि में, इसी समय से स्टार्ट किया गया था, यानी कि ये 10 दिसंबर को डेट को ही आपको क्या किया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि कब दिया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और ये कब स्टार्ट किया गया था, तो देखिए इनकी मृत्यु 1896 में होती है, और जस्ट उसके 5 साल के बाद 1901 में 5 क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, 5 क्षेत्र में। और वो 5 क्षेत्र कौन कौन से है, तो हम इसे देख लेते हैं। भौतिकी, रसायन, चिकित्सक, लिटरेचर और आपका पीस, यानी कि कह ले तो शांति। ये 5 क्षेत्र में 1901 में स्टार्ट किया गया था नोबेल पुरस्कार। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो टोटल 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब आप बोलोगे तो यहाँ तो आपने 5 क्षेत्र बताया है, लेकिन देखिए अगर आपसे पूछेगा कि प्रारंभ में जो नोबेल पुरस्कार दी गई थी वो कितने क्षेत्र में दी गई थी, समझिएगा, बोला जाए प्रारंभ में और या बोला जाए नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाए, तो आंसर चेंज हो जाएगा। प्रारंभ में 5 क्षेत्र था, लेकिन जो टोटल नोबेल पुरस्कार दी जाती है टोटल 6 क्षेत्रों में दी जाती है, ठीक। वो नया जो 6वां क्षेत्र जो था वो कौन सा ऐड किया गया था आपका, 1969 में इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ था। क्लियर है, तो एक बार मैं इसे पढ़ लूं। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 में हुई थी, और इन्हीं के पुण्यतिथि प्रत्येक वर्ष, इन्हीं के पुण्यतिथि में, ठीक है, पुण्यतिथि जो हो गई क्या, 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी डेट आपसे पूछा गया, मतलब हर एक पॉइंट यहाँ पे जो लिखा हुआ आपका पूछा गया है कभी, या वो फिर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट आपका जो है पूरा स्टैटिक पार्ट भी यहीं से कवर होगा आपका। 1901 में प्रथम जो मतलब 5 सेक्टर को चूज किया गया था, वो 5 सेक्टर कौन कौन से थे, भौतिकी, केमिस्ट्री, मेडिसिन, चिकित्सक, साहित्य, लिटरेचर, शांति बोले तो पीस यानी कि फिजिक्स इधर। तो ये 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देना शुरू हुआ था 1901 में, और प्रत्येक वर्ष कब दिया जाता, तो 10 दिसंबर को दिया जाता है, ठीक है। 6वां क्षेत्र जो था वो कौन था, तो अर्थशास्त्र था, यानी कि कह ले तो इकोनॉमिक्स। 1969 में 6ठा क्षेत्र जो जोड़ा गया था 1969 में, कि अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी क्या है, नोबेल पुरस्कार दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें क्लियर हुई कि नहीं, तो टोटल अगर आपसे सवाल यहाँ पे बनते हैं क्या कि नोबेल प्राइज का संबंध किससे है, तो डायनामाइट का संबंध नोबेल प्राइज से है, अल्फ्रेड नोबेल के याद पे दिया जाता है। ये कहाँ के थे अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडन के थे। नोबेल प्राइज कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं, 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। प्रारंभ में कितने क्षेत्र दिए गए थे, 5 में। कब से स्टार्ट हुआ था, 1901 से स्टार्ट हुआ था। कब दिया जाता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। 6वां क्षेत्र कौन सा था, तो वो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। कब किया गया था, तो 1969 में। इतना सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए टोटल 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दी जाती है, ठीक। नोबेल पुरस्कार अब ये दिया कहां जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पे ये सेक्टर जो पॉइंट लिखा हो देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दी जाती है, लेकिन शांति का जो नोबेल प्राइज दिया जाता है, जो पुरस्कार दिया जाता है, वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दी जाती है। ये ध्यान से रखिएगा माइंड में। देखिए आपसे पूछेगा कि भौतिकी, रसायन यानी कि केमिस्ट्री, या फिर आपसे कह ले चिकित्सा, या फिर कह ले आपसे
साहित्य, या फिर आपसे कह ले एक सेक्टर और आपका कौन सा बच रहा है, फिजिक्स, भौतिकी, सॉरी फिजिक्स, रसायन, लिटरेचर, और एक आपका चिकित्सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साहित्य। ये 4 सेक्टर में जब भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये कहाँ दिया जाता है, तो स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। लेकिन ये शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो कहाँ दिया जाता है, तो नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्ले में, ठीक है, ओस्ले में दी जाती है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ, तो ओस्ले में दी जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है कहाँ, स्वीडन के स्टॉकहोम में, ठीक है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, या फिर नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में। तो आपको क्या बोलना है, शांति का पुरस्कार जो दिया जाता है नोबेल का वो ओस्ले में दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, किसी एक क्षेत्र में, अब ये पूछा जाता है कि अगर ये जैसे कि आपका ये टोटल 6 क्षेत्र है, ठीक है, फिजिक्स वाले क्षेत्र हैं, केमिस्ट्री का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, साहित्य का क्षेत्र, शांति का क्षेत्र और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र है, तो प्रत्येक क्षेत्र में कितने पर्सन को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, तो केवल 3 पर्सन को ही दिया जा सकता है। मतलब इसमें 3 पर्सन को दिया जा सकता है, इसमें 3 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 को दिया जा सकता है और इसमें 3 को दिया जा सकता है। मतलब 3 इसमें दिया जा सकता है, मैक्सिमम, मिनिमम 1 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 3 से ज्यादा लोग को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जा सकता, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो शांति का हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे रसायन हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। तो मैक्सिमम, अधिकतम से अधिकतम कितने जो व्यक्ति को दिया जा सकता है नोबेल पुरस्कार, तो 3 व्यक्ति को ही केवल दिया जा सकता है। यहां पे क्लियर कर लेना आपको। देखिए 1974, ये ईयर, देखिए जितना मैंने ईयर मेंशन किया है वो सारा ईयर आपको पूछा गया है और पूछा जाएगा भी। 1974 के बाद क्या हुआ था, जो मरणोपरांत जो होता है, जैसे क्या है कि मरणोपरांत क्या है कि मरने के बाद कोई भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ये कब डिसाइड किया गया था, 1974 में। अब देखिए अगर ए एक्स पर्सन है, इसकी अनाउंसमेंट हो गई कि इनको शांति का पुरस्कार दिया जाएगा 10 दिसंबर 2022 में। अब इनका क्या होता है, देहांत हो जाता है किसी भी कारण 2021 के 2022 के फरवरी, मार्च, अप्रैल महीना, कभी भी, ठीक है, मतलब लेकिन इनका अनाउंसमेंट हो गया है और इनका अनाउंसमेंट होने के बाद इनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन ये कोई एक्स पर्सन है, इनकी मृत्यु हो गई है और ये बहुत अच्छा काम किए थे कोई भी सेक्टर में, भौतिकी के सेक्टर में, रसायन के क्षेत्र में या शांति के क्षेत्र में, तो अब इनके मरने के बाद देखा गया कि ये पर्सन था जो बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन इनको अब क्या किया जाएगा, रिकमेंड नहीं किया जाएगा नोबेल प्राइज के लिए, क्योंकि मरणोपरांत जो था आपका 1974 के बाद देना बंद हो गया था। चीजें समझिए, अगर किसी आदमी की अगर अनाउंसमेंट हो गई है कि इनको नोबेल पुरस्कार किसी क्षेत्र में दिया जाएगा और उसको देने से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मतलब अनाउंसमेंट लिस्ट उनका नाम चढ़ गया है डॉक्यूमेंट में, इनको शांति का पुरस्कार दिया जाएगा 10 दिसंबर 2022 को। लेकिन क्या हुआ है, खुदा न खास्ता किसी कारण से उनका अक्टूबर में, नवंबर में या फिर सितंबर में उनकी देहांत हो जाती, तो उनको मिलेगा वो अवार्ड। लेकिन हाँ, कोई ऐसा पर्सन जो मर गया है और वो बहुत अच्छा काम किया था किसी सेक्टर में, और जब लोग मतलब जब नोबेल पुरस्कार में जो टीम थे उन्होंने देखा कि ये पर्सन को अवार्ड देने लायक थे लेकिन इनकी देहांत हो गए, तो उनका लिस्ट नहीं बनाया जाएगा। ये जो था आपका 1974 से बंद कर दिया गया था देना। लेकिन 1974 से पहले 2 मरणोपरांत दिया गया है, ये आपसे पूछा जाएगा, कार्लो फिल्डर और हैमर सोल्डर, ठीक है। ये 2 लोग हैं आपका, कार्लो फिल्डर और हैमर सोल्डर को 2 मरणोपरांत 2 पर्सन को दिया गया है नोबेल पुरस्कार। यहां पे क्लियर है कि नहीं। अब देख लीजिए नोबेल पुरस्कार से क्या क्या सवाल आपका बन सकता है। देखिए पहला सवाल, डायनामाइट का संबंध, डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में कब दिया जाता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल की क्या हुई थी उस समय, पुण्यतिथि थी, यानी उनकी मृत्यु पे 1896 10 दिसंबर उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। कितने क्षेत्र में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। प्रारंभ में कितने क्षेत्र में दिए गए थे, 5 क्षेत्र में दिए गए थे। जो 5 क्षेत्र में जो स्टार्ट किया गया था, कब किया गया था, 1901 में दिया गया था। 6वां क्षेत्र कौन था, इकोनॉमिक्स था, अर्थशास्त्र था। ईयर क्या था, तो 1969 थी। यहां तक क्लियर है। उसके बाद किसी भी एक क्षेत्र में कितने पर्सन को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, तो 3 को दिया जा सकता है। मरणोपरांत 1974 के बाद बंद कर दिया गया। इससे पहले 2 पर्सन को दिया गया था, एक था कार्लो फिल्डर और एक था हैमर सोल्डर। यह नाम आपको मैंने अभी बताया, कार्लो फिल्डर और एक है आपका हैमर सोल्डर। उसके बाद पॉइंट आपका क्या बनता है, हाँ, कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये कहाँ दिया जाता है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में दी जाती है। और बाकी जो 5 सेक्टर है, फिजिक्स केमिस्ट्री, सॉरी 4 सेक्टर जो है, फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य और इकोनॉमिक्स, ये कहाँ दी जाती है, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दी जाती है, ठीक है।
तो इतना सवाल आपके नोबेल प्राइज के स्टैटिक पार्ट से बन सकता है। अब कुछ प्रमुख भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज मिला है, वहां से आपका सवाल बनेगा। तो प्रमुख भारतीय देख लेते हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो पहले जो है रविंद्रनाथ टैगोर को लेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को आपसे कुछ क्वेश्चन आपसे बनते हैं कि इनको क्या कहा जाता है, बंग देश के बुलबुल भी कहते हैं। ठीक है, बंग देश के बुलबुल हम किन्हें कहते हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर को कहते हैं। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, तो जनगण मन जो है राष्ट्रगान, इनके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर ही है। दूसरा आपका राष्ट्रीय गीत से सवाल बन जाता है वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये वंदे मातरम कहाँ से लिया गया था, कौन सी किताब से, तो आनंद मठ पुस्तक से ली गई है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे प्राचीन भारत इतिहास का वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, एक बार देखिए, ज्योग्राफी देखिए, विश्व भूगोल देखिए, साथ के साथ बायोलॉजी मैंने करवाया, बायोलॉजी सेक्शन को देखिए, फिजिक्स के लेक्चर को देखिए, काफ़ी मजा आएगा आपको। ये तो रहा रविंद्रनाथ टैगोर का कुछ जो क्वेश्चन बनते हैं कि बंग देश के बुलबुल किसे कहते हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर को कहते हैं। जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया था, तो आनंद मठ से लिया गया था। आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, नहीं अगर ओपन हो रहा तो फोकस स्टडी विद अभी आपको सर्च करना। ठीक है, और बिल्कुल स्पेस नहीं देना, फोकस स्टडी विद अभी के बीच में लिख करके सर्च करिएगा, आ जाएगा। 3-3,500 के आसपास स्टूडेंट है वहाँ पे। पहले भारतीय पूछा जाएगा कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो वो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, 1913 में। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। और वो कौन सी पुस्तक थी जो उन्होंने लिखा था, गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में 1913 में। ये पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर से आपका जो नोबेल प्राइज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, तो पहले भारतीय कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। कब दिया गया था, 1913 में। गीतांजलि पुस्तक लिखी गई थी इनके द्वारा, कौन से सेक्टर में, तो साहित्य के क्षेत्र में। बस, बंग देश के बुलबुल कहते हैं, जनगण मन के रचयिता है। वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है उनके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। वंदे मातरम आनंद मठ पुस्तक से ली गई है। ठीक है, सेकंड जो है आपका सीवी रमन। सीवी रमन से अब हम देख लेते हैं सीवी रमन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, फिजिक्स के क्षेत्र में बात कर ले तो 1930 में सीवी रमन को रमन प्रभाव, ठीक है, यानी कह ले तो रमन इफेक्ट के खोज के लिए इनको दिया गया था। जो प्रकाश के प्रकीर्णन में हम स्कैटरिंग वाला पार्ट पढ़ते हैं ना, ठीक है, देखते हैं उसमें रेनबो वाला कंसेप्ट समझते हैं, या फिर आप देखते होंगे कि वेवलेंथ का कंसेप्ट हम उसमें देखते हैं। फिर आप देखते हैं कि आकाश का कलर सूर्य के डूबते समय नीला या फिर ब्लू क्यों दिखाई, ये सब स्कैटरिंग का जो पार्ट कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट देने वाले कौन थे, सीवी रमन। और इसी के कारण इनको 1930 में फिजिक्स में जो क्या था, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। और इसी उपलक्ष्य में 28 फरवरी को ये क्या हुआ था, इनका जो ये नोबेल प्राइज ये जो इन्होंने रमन इफेक्ट की जो खोज की थी उनको एक्सेप्ट किया गया था। मतलब पूरे ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड में इनको क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था इस इफेक्ट को या इनकी खोज को 28 फरवरी को। इसलिए 28 फरवरी को हम लोग साइंस डे भी मनाते हैं, विज्ञान दिवस भी मनाते हैं। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो सीवी रमन को कब दिया गया था, 1930 में। किस सेक्टर में, फिजिक्स में, रमन इफेक्ट के खोज के लिए, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन बोल सकते हो। और इसके उपलक्ष्य 28 फरवरी को हम लोग क्या करते हैं, विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं कि विज्ञान दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, तो आपको बताना है कि सीवी रमन ने क्या किया था, रमन इफेक्ट को खोजा था, मतलब उनके कंसेप्ट को दिया था। और सेकंड कब इनको मिला है, तो 1930 में मिला है फिजिक्स के क्षेत्र में। नेक्स्ट, मदर टेरेसा से आपसे पूछा जाएगा कि कब मिला है इनको, शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, किस सेक्टर में मिला है और कब मिला, ये पूछेगा आपसे। तो 1979 में आपको शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला है। हरगोविंद खुराना को 1968 में डीएनए के खोज के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में। तो हरगोविंद खुराना को कब मिला गया था, 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में। चलिए एक बार रिवीजन करिए। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 साहित्य के क्षेत्र में, गीतांजलि, बात खत्म। उसके बाद आ जाइए सीवी रमन 1930 में फिजिक्स से रमन इफेक्ट के कारण, हरगोविंद खुराना 1968 में डीएनए के खोज के लिए, मदर टेरेसा को 1989 शांति के क्षेत्र में। नेक्स्ट, डॉक्टर अमर्त्य सेन को मिला है, ये काफी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। 1998 में इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिले थे, और पहले ऐसे भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र में, इससे पहले 1998 तक कोई भी भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। डॉक्टर अमर्त्य सेन ऐसे पहले भारतीय जिनको अर्थशास्त्र में इनको पुरस्कार मिला था 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नेक्स्ट, कैलाश सत्यार्थी, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। शांति के क्षेत्र में 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ये भारतीय मूल के प्रथम नागरिक है जिसे शांति के क्षेत्र में। पहले इकोनॉमिस्ट कौन थे जो भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, तो डॉक्टर अमर्त्य सेन। पहले भारतीय कौन थे जिनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला,
14 में मिला था डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी को, अमर्त्य सेन को 1998 में। नेक्स्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, इनको जो है फिजिक्स से इनका जो है ईयर पूछा गया था कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में मिला है और कब मिला, तो 1983 में और फिजिक्स के क्षेत्र में, 1983 और फिजिक्स के क्षेत्र में। वेंकटरमन रामकृष्णन को कब मिला था, तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है 2009 में। ये सब देखिए पूछा गया हुआ सवाल आपका, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। वेंकटरमन रामकृष्णन को मिला है किस क्षेत्र में, केमिस्ट्री में 2009 में। और इधर अगर हम बात करें सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला है फिजिक्स में 1983 में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक। सीवी रमन 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में रमन इफेक्ट के कारण। नेक्स्ट 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। मदर टेरेसा 1989 बोल ले या फिर 1979 बोल ले। शांति के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को कब मिला था, हरगोविंद खुराना को मिला था 1968 में। चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था डीएनए की खोज करने के लिए। डॉक्टर अमर्त्य सेन की बात कर ले तो इनको मिला है इकोनॉमिक्स के सेक्टर में इनको मिला है 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। और ये पहले भारतीय हैं जिनको इकोनॉमिक्स में मिला है। कैलाश सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में 2014 में, और ये पहले भारतीय थे जिनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की बात कर ले तो इनको फिजिक्स में दिया गया था 1983 में। और वेंकटरमन रामकृष्णन की अगर हम बात कर ले तो इनको मिला है आपको केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2009 में इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है। दूसरा और फैक्ट आपसे पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली उस महिला का नाम क्या, तो मलाला यूसुफजई। आपने देखा है, इनको जाना भी होगा। 17 साल की महिला थी, पाकिस्तान की ये रहने वाली थी, ठीक है। तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है, तो मलाला यूसुफजई 17 साल में। और सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाले नोबेल पुरस्कार पुरुष में कौन है, तो लॉरेंस ब्रेग है, ठीक है। लॉरेंस ब्रेग 25 साल इनका उम्र था। नेक्स्ट, ऐसी वो कौन सी पहली वो महिला कौन थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, सबसे पहली महिला जो इनको नोबेल पुरस्कार मिला है वो कौन है, तो मैडम क्यूरी है। इनको दो क्षेत्र में मिला है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। कब मिला ये भी आपको याद रखना, 1903, और इनको केमिस्ट्री में मिला था 1911 में। देखो भाई, पूरा स्टैटिक जीके आपका नोबेल पुरस्कार से खत्म हो चुका है। अब इससे बाहर आपका नोबेल प्राइज का क्वेश्चन नहीं बनेगा, इससे बाहर नहीं बनेगा। अब करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा, तो हम देख लेते हैं 2021 का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे कौन नहीं है। देखिए, पहला सेक्टर हम ले रहे हैं भौतिकी का, यानी कि फिजिक्स में 3 जन को मिला है। आपको इनका नाम याद रखना है और वो कहाँ से बिलोंग करते वो भी याद रखना है। तो तीनों आपको याद रखना होगा। फिजिक्स में अगर बात कर ले तो 3 पर्सन है। पहला पर्सन है शिवकुरो मानेबे, ठीक है, जापान के ये रहने वाले फिजिक्स के शिवकुरो। हालांकि इनके ट्रिक बना दिए गए यूट्यूब में, आप देख लीजिएगा, बहुत लोगों ने अच्छे चैनल ने बना रखे हैं, तो आप उनके ट्रिक को फॉलो कीजिए। क्यों मतलब मैं सोचूं ट्रिक बनाऊं, ज़्यादा परेशानी करने की जरूरत भी नहीं। तो आप देख लीजिए, बस अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, कंटेंट आपको मिल जा रहा है यहाँ से। तो फिजिक्स के क्षेत्र में 3 आपको याद रखना है, शिवकुरो मानेबे, क्लास हैसलमैन और जियो पेरिसी, ठीक है, पेरिसी जियो जेरिसी पेरिसी, ठीक है। देखिए, अगर इसको हम अगर ट्रिक की बात नहीं, अभी जस्ट लेटेस्ट अभी मैंने बनाया नहीं था ट्रिक, बस मैं अभी नाम देख करके ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिजिक्स के क्षेत्र में, यानी कि आपको फिजिक्स को देखते क्या करना पड़ता है, फिजिक्स को पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स हार्ड लगता है, ठीक है, ठीक है। तो क्लास, ठीक है, क्लास में, ठीक है, क्लास आप ले रहे हो, जियो का नेटवर्क आपने लिया हुआ है, ठीक है, जियो का आपने नेटवर्क ले करके आपका लेकिन मन नहीं, देखिए जियो का आपने नेटवर्क लिया है, क्लास तो कर रहे हो लेकिन आपका मन नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि ये फिजिक्स का क्लास है। फिजिक्स के क्लास में तो बस मन से मानेबे, क्लास हैसलमैन और जियो से जियो जीरो को आपको कनेक्ट कर देना है। इसको किसको मिला? फिजिक्स से क्षेत्र में। और मानेबे जापान के रहने वाले थे, क्लास जर्मनी है, जियो इटली है, खत्म। शांति के क्षेत्र में 2 है पर्सन, मारिया रेशा और दिमित्री आंद्रेयेविच मुराटोव, ठीक है, मुराटोव है, मुराटोव लिखा हुआ है, मुराटोव, ठीक है। तो 2 पर्सन आपको याद रखना है जिनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, मारिया को और दिमित्री, ठीक है, दिमित्री। 2 मित्र को मारा गया है, तो प्लीज शांति बनाए रखिए, ठीक है, क्लास में। मतलब 2 मित्र को मारा से मारिया, 2 मित्र से दिमित्री को मारे हैं क्लास टीचर ने, इसलिए शांति बना के रखिए, ठीक है, शांति बना के रखिए। फिजिक्स से आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद है फिजिक्स क्या लगता है, हार्ड लगता है। तो जियो का आपने नेटवर्क ले रखा है, क्लास कर रहे हो लेकिन मन नहीं लगता, मानबे, क्लास हैसलमैन, जियो से जियो तो नाम ही था इनका जियो। शांति से आपको याद रखना है 2 मित्र को, दिमित्री को 2 मित्र को क्या किया गया है? मारा गया है, मारियो, इसलिए शांति बनाइए, क्लास में मारिया गया है।
रसायन विज्ञान कह ले तो केमिस्ट्री। देखिए मैंने ट्रिक अब भी बनाया नहीं कि मैं बना के आया हूँ पहले से। केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात कर ले तो रसायन विज्ञान में जो है 2 पर्सन जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, बेंजामिन लिस्ट जो जर्मनी के रहने वाले हैं और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन। ठीक है, रसायन विज्ञान को मिला है बेंजामिन लिस्ट। इसको कैसे याद कर सकते हैं हम लोग, ट्रिक बनाइएगा। तो देखिए मैकमिलन, डब्ल्यू.सी. मैकमिलन से ही हम कोशिश करेंगे, मैकमिलन को कोशिश करेंगे ट्रिक बनाने का। रसायन विज्ञान, देखिए रसायन मतलब समझ, कोई भी रासायनिक पदार्थ आपको कुछ खिला दिया जाता है तो आपको क्या हो जाता है, कुछ नशे जैसा फील हो जाता है। ठीक है, तो आपसे कुछ ऐसा कोई काम अनवांटेड चीज़ करवानी हो, कोई गलत काम करवानी हो, तो आपको कुछ ऐसा रासायनिक पदार्थ खिला दिया जाता है, कोई नशे में आपको डाल दिया जाता है, या कुछ समय के लिए आपका माइंड डाइवर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या किया है, कुछ रासायनिक पदार्थ दे दिया, किस लिए, मिलन के लिए, मैकमिलन। आपको मिलना होगा मेरे से, मैंने आपको कुछ ऐसी रासायनिक पदार्थ दे दिया है और मैंने लिस्ट बना ली है। कि कितने लोग को मुझे रासायनिक पदार्थ देनी है अपने से मिलाने के लिए, अपनी टीम में मुझे उसको मिला लेना है। वो दूसरे टीम में काम कर रहे हैं, बट मैं ऐसा रासायनिक पदार्थ उनको खिला दिया हूँ कि वो मेरे बन जाएंगे, मेरे मिलन हो जाएंगे उनको, और मैंने उसके लिस्ट बना ली है। तो फिजिक्स को मैं याद करवाऊँ आपको फिर से, तो फिजिक्स हार्ड लगता है, तो हमने क्या किया था, जियो का नेटवर्क क्लास हैसलमैन, और लेकिन मन नहीं करता है तो मानिबे। नेक्स्ट हमने शांति बनाए रखी है भैया, क्योंकि 2 मित्र यानी कि दिमित्री को मारा गया है, मारियो दिमित्री। और अगर रसायन तो रासायनिक पदार्थ को खिलाया है मैंने, उसके लिए लिस्ट बनाया है कि कितने ऐसे लोग हैं, लिस्ट बनाया है जिनको रासायनिक पदार्थ खिलाना है, क्यों, उसको अपने में मिलाना है, मैकमिलन। आगे पढ़ेंगे भाई हम लोग, रसायन विज्ञान को छोड़ चिकित्सा की और आगे आएंगे। मेडिसिन के क्षेत्र में जो मिला है 2 पर्सन है, डेविड जूलियस और आदिम पटापाउटियन। ठीक है, चिकित्सा में पटापाउटियन, जूलिया। देखिए जूली को आपने पटा लिया, ठीक है, जूली को आपने पटा लिया कि जब आपने मेडिकल कंप्लीट कर लिया, मेडिसिन से आपको याद रखना, मेडिकल कंप्लीट किया, डॉक्टर बन गया आपने। ठीक है, डेविड जूली से आपको याद रखना, जूली को आपने क्या किया, पटा लिया है, बात खत्म। नेक्स्ट साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रजाक, आपको याद रखना, पाकिस्तान के जो बॉलर थे और मतलब ऑलराउंडर थे, वो बैटिंग भी करते थे और बॉलिंग भी करते थे। अब्दुल रजाक से याद रखना, तंजानिया के थे, साहित्य के क्षेत्र में मिला। और अर्थशास्त्र आप अपडेट कर लेना भाई खुद से। ठीक है, अर्थशास्त्र को आप क्या करोगे, अपडेट कर लो, अभी शायद नहीं मिला है अभी तक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। जय गुरु। तो कितना अच्छा लगा वीडियो। अब जितने लास्ट तक लोग जो देखे होंगे, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि कल क्या आपने वीडियो पंचवर्षीय योजना पूरी देखी थी तो कमेंट करिए। और अगर आपने पूरा स्टैटिक जीके को फॉलो मेरे कर रहे हैं वीडियो को, और कैसा लग रहा है और आज का वीडियो कैसा लगा है उसको कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, तो टारगेट मैंने 100 रखा है, देखता हूँ कब तक कंप्लीट होता है, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने या 1 साल लगते हैं, या फिर नहीं भी होता है। बट कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी आपको, बट एज अ मोटिवेशन मैं आपसे उम्मीद कुछ कर सकता हूँ, आपको भी कुछ टारगेट दे सकता हूँ। बाकी हमारा काम करते चलना है और आपका साथ बनाए रखना है, और आपको भी मेरा साथ बनाए रखना है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।